योगेश मनोहर भोईर, तो दूसरी तरफ हो गए फहीम खान उर्फ सोनू। टॉस जीता फहीम खान उर्फ सोनू ने और पहली मर्तबा गेंदबाजी करवाने का फैसला किया, निमंत्रण दिया है फ्रेंसिक कृष्णा स्टार की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए। दोनों टीमों ने पहला मुकाबला जीता है। देखिए, अगर हमारे पास जो लॉट्स आए हैं वो लॉट्स तो ये दर्शाते हैं कि प्रिंसेस स्टार्स टीम ने प्रियांशी टाइटंस को पहला मुकाबले में पराजित किया था, लेकिन दोबारा उनके पास मौका मिला है अपने हाथ लोहा करने का। तो दोनों तरफ से यही कोशिश होगी। अब मेरे साथ हो गए स्कोरर के रूप में प्रदीप भोईर, एक बहुत ही अच्छे स्कोरर जिनका आज दिमाग की बात की जाए, मेमोरी की बात की जाए, 64 GB का मेमोरी लेकर आप स्कोरिंग के रूप में यहाँ पे अपना रोल अदा करवाते हुए। उनके साथ हो गए मेरे सहयोगी और दूसरे स्कोरर मिस्टर दीपक ठाकुर। चलिए, दोनों टीमों के 12th मैन आपके टीम के 12वें खिलाड़ी मिस्टर योगेश भोईर एंड फहीम खान, आपके 12th मैन। चलिए, कृष्णा स्टार के 12वें प्लेयर, जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, दोनों टीमों के 12वें खिलाड़ी आ चुके हैं। टॉस जीता फहीम खान उर्फ सोनू ने, पहली मर्तबा निर्णय लिया गेंदबाजी करवाने का, निमंत्रण दिया है फ्रेंसिक कृष्णा स्टार की टीम को। यानी दोनों टीमों के पास डू एंड डाई मैच है, जीतेगी तो सीधे सेमीफाइनल का टिकट। पहली गेंद बायत के बल्लेबाज है, पॉइंट के क्षेत्र में आसान सा कैच था, नहीं पकड़ पाए सलामी बल्लेबाज सागर। तो पहली ही गेंद पर कैच ड्रॉप किया सलामी बल्लेबाज सागर का, 1 रन, टीम का अकाउंट ओपन कर दिया। जी हाँ, सागर बैकवर्ड पॉइंट पर भी सागर है, सागर का कैच ड्रॉप कर दिया, पुल कर दिया डीप मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद गई, हवा में गेंद है, ज्यादा लंबाई नहीं थी, 2 रन की तो डिमांड होनी चाहिए, 2 रन भी आसानी के साथ पूरा कर देंगे। तो इस 2 रनों के साथ प्रिंसेस कृष्णा स्टार टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 3 रन बगैर किसी नुकसान के। टॉस हारने के बाद योगेश भोईर जो कि नॉन स्ट्राइक पर है, ये नसीहत दे रहे कि पावर प्ले में रन बनना बहुत जरूरी है। 3 खिलाड़ी ऑन साइड में है, लगभग 4 खिलाड़ी ऑफ साइड में। पॉइंट है, स्वीपर कवर है, सेलिंग मिड ऑफ है, शॉट एक्स्ट्रा कवर, उम्दा शॉट डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद गई और आसान सा कैच। पहले विकेट का पतन, 3 रनों की साझेदारी के बाद पहले विकेट का पतन। डीजे जरूरी था, मैंने कहा था कि आज संडे का दिन है, संडे के दिन एकवीरा माता का गाना होना जरूरी है, लेकिन आज मैदान के थीम्स को देखने के बाद ये लग रहा है कि कोपरी गांव नहीं बल्कि अयोध्या की नगरी है। पूरे मैदान के एरिया में देखिए प्रभु श्री रामचंद्र के झंडे और केसरिया कलर के पर्दे लगे हुए हैं, पूरी तरह से माहौल एक अलग दिख रहा है। तो चलिए, नए बल्लेबाज आ चुके हैं जय भोईर। टीम का स्कोर हुआ 3 रन, 1 मात्र विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज की तारीफ करनी होगी, दाहिने से उर्दू के इस बार उम्दा शॉट, इसी अंदाज में दूसरा कैच, बैक टू बैक उसी अंदाज में दूसरे विकेट का पतन, दूसरे झटका प्रिंसेस कृष्णा स्टार की टीम को। डीजे है, लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट गिर चुके, बिल्कुल सेम अंदाज में। मिड विकेट पर गणेश कोल्ले, कमाल की विकेट कीपिंग के बाद आप देख रहे हैं फील्डिंग का नजारा, कमाल की विकेट कीपिंग, उसके बाद अच्छी फील्डिंग।
यहाँ पर देखा जाए तो पूरी तरह से दबाव जो है वो योगेश भोयर के कंधों पर आ चुका है। शुरुआत बहुत ही खराब मिल चुकी है। पहला विकेट 3 पर गिरा, उसके बाद 3 पर दूसरे विकेट का भी पतन हो चुका है। लेकिन सलामी बल्लेबाज 4 गेंदें हो चुकी है। टीम का स्कोर बना केवल 3 रन। पहला पावर प्ले प्रगति पथ पर है। अब दाहिने हाथ के बल्लेबाज है तो दाहिने हाथ के बल्लेबाज और 4 खिलाड़ी अभी भी सर्कल के अंदर। इस ओवर की अगली गेंद इस बार कला के जरिए मोड़ने का प्रयास किया था। डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जाई थी लेकिन रन चुराने का कोई मौका नहीं। अब नए बल्लेबाज आ चुके। यहाँ से सोच होनी चाहिए प्रिंसी कृष्णा स्टार के बल्लेबाजों को, एक पार्टनरशिप यहाँ से मुकम्मल करने का प्रयास करना होगा। सोच यही होगी योगेश भोयर की कि यहाँ से समझदारी के साथ और संयम के साथ बल्लेबाजी करें। 5 ओवर का मुकाबला तो पूरे 5 ओवर तो मैदान पर टिकना जरूरी है। इस बार पंच कर दिया डीप स्क्वायर क्षेत्र में गेंद गई है। 1 रन तो कोशिश की है, दूसरा रन में यहाँ पे मिलेगा लेकिन गेंद जाएगी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्रीज के बाहर। 4 रन उगले। तो इस बाउंड्रीज के साथ प्रिंसेस कृष्णा स्टार टीम का स्कोर पहुंचा है 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। स्कोर पहुंचा है 7 रन। अब यहां से ये देखना होगा गेंदबाज सोनू टीम के दूसरा पावर प्ले किस गेंदबाज के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि अब तक जो गेंदबाज की थी तौसीफ ने कमाल की गेंदबाजी की। पहले ओवर में ही 7 रन दिए और 2 विकेट प्राप्त किए और पूरी तरह से दबाव डाल दिया प्रिंसी कृष्णा स्टार के टीम के ऊपर। और जो कप्तानी रणनीति बनाई थी टॉस जीतने के बाद, एक एलिमिनेशन लिया था। जब मेरी बातचीत हुई थी सोनू से तो उन्होंने कहा कि 40-45 के आसपास रोकने का प्रयास करेंगे, तो उसी अंदाज में गेंदबाजी करवाते हैं। अब यहाँ पे देखिए गेंदबाजी में परिवर्तन, अब गेंदबाजी में बदलाव। बाला तरड़े नंबर 2 पर गेंदबाजी करेंगे बाला दरड़े। चलिए सिद्धेश दरड़े आ चुके हैं नंबर 2 पर गेंदबाजी करने के लिए। लेकिन आप सामने है उनके रिद्धि सिद्धि कोपरीगांव की जान जिसे कहते हैं, जिनके ऊपर दारोमदार है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी। आज एक ठोस पारी खेलेंगे योगेश भोयर। अब तक नॉन स्ट्राइक पर थे लेकिन अब आ चुके हैं स्ट्राइक पर। पहली गेंद दाहिने से और 2 गेंद पंच करने का प्रयास किया था लेकिन पूरी तरह से चूके। सीधे विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई डॉट बॉल का इशारा। और ये संयम के साथ खेलना चाहिए। शुरुआत अगर आपको खराब मिलती है तो खास करके कप्तान की सोच यही होनी चाहिए कि आपको पूरे 5 ओवर अगर मैदान पर टिकना है तो गेंद को जांचना परखना जरूरी है। गेंदबाज किस अंदाज से गेंद को रिलीज करवाता है, किस अंदाज से गेंद को स्विंग करवाता है, किस अंदाज के साथ वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करवाता है, ये परखना बहुत जरूरी होता है। वैसे भी 2 विकेटें गिर चुकी है। टीम का स्कोर बन चुका है केवल 7 रन। पुल कर दिया डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में। यहाँ पर मिलेंगे 4 रन। तो दूसरी गेंद पर योगेश भोयर ने अपना खाता खोल दिया। टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले प्रगति पथ पर है। 2 खिलाड़ी के ओवर 30 यार्ड सर्कल के बाहर है। वो है काउ कॉर्नर डीप लॉन्ग ऑफ। तो ऐसे हालात में खास करके योगेश भोयर पावर प्ले का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये साथ में ये भी देखना चाहिए कि उनको विकेट पर रुकना होगा। अगर प्रिंसी कृष्णा स्टार की टीम को बड़ा स्कोर हासिल करना है, कम से कम 40-45 के आसपास का अगर स्कोर हासिल करना है, जो एक फाइटिंग मैच हो सकता है, तो योगेश भोयर को अंत तक विकेट पर डटे रहना जरूरी है। दाहिने हाथ से और 2 विकेट। इस बार पंच का उम्दा शॉट, टाइमिंग बहुत ही शानदार। पावर प्ले का पूरी तरह से फायदा उठाते हो। पहली गेंद डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, दूसरी गेंद बैकवर्ड पॉइंट के बिल्कुल सर के ऊपर से 4 रन उगले। तो इस बाउंड्रीज के साथ स्कोर पहुंचा है 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जानते भी है योगेश भोयर की उनका टिकना जरूरी है, तो संयम भी रखना चाहिए। 2 बाउंड्रीज आ चुकी है, 3 गेंदों का सामना कर चुके हैं। पहली गेंद डॉट निकली है, 2 गेंदों पर 2 बाउंड्रीज आ चुकी है। तो यहाँ से आप ये सोचना होगा कि सिंगल से स्ट्राइक को आगे बढ़ा दीजिए। जो गलती रोहित शर्मा ने की थी वो गलती यहाँ नहीं करनी होगी। और खास करके उनके पास दारोमदार भी काफी काबिलियत भी है और ये फॉर्म में आना जरूरी है, क्योंकि लगभग 12 दिन के बाद इसी मैदान पर रिद्धि सिद्धि चषक भी खेलना है। ये देखिए पैडल से मारने का प्रयास किया था। ये बड़ी विकेट, जिस विकेट की जरूरत थी वो विकेट मिल चुका है। जिस मछली के लिए जाल बिछाया था, गेंदबाजी में बदलाव कर दिया। कमाल की गेंदबाज सिद्धेश की। जिस विकेट की जरूरत थी वो विकेट भी प्राप्त करवाते हुए डीजे। ए 40+ कोपरी गांव के दिलों की धड़कन, इस इलाके के नामचीन समाज सेवक पुरुषोत्तम जी भोयर आज मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में 2 ऐसे चेहरे बैठे हैं जिनकी मेमोरी जो है लगभग 64 GB की है। प्रदीप भोयर, एक तरफ दीपक ठाकुर। मुझे आज किसी भी चीज की कमी नहीं है। एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण और बीच में जगत के पालन हरि। वैसे मैं बीच में बैठा हूं। देखिए टीम का स्कोर पहुंचा है केवल 15 रन।
अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं चेतन, इस खिलाड़ी पर भी काफी दबाव रहेगा। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 बाउंड्रीज आ चुकी है, पहली गेंद डॉट निकली, लगातार 2 बाउंड्रीज मिली, उसके बाद लेग बिफोर के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट योगेश मनोहर भोईर, जिस विकेट की तलाश थी सोनू टीम यानी प्रियांशी टाइटंस के टीम को, उस टीम ने उस विकेट को प्राप्त किया। पूरी तरह से प्रिंसी कृष्णा स्टार के तंबू में खलबली मचा के रखी हुई है। एक ओवर में 2, उसके बाद दूसरी ओवर में 1 विकेट। उम्दा शॉट वाइडिश मिड विकेट के बिल्कुल सर के ऊपर से गेंद जाएगी डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्रीज के बाहर, 4 रनों के लिए। तो इस बाउंड्रीज के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 19 रन। चाहे 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की अगली गेंद इस बार फ्लैट कर दिया डीप स्क्वायर क्षेत्र में, गैप का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 ही रन मिलेगा। सलामी बल्लेबाज दोनों मैदान के बाहर जा चुके हैं। अब नंबर 3 और नंबर 4 का बल्लेबाज क्रीज पर आ चुका है। ये एक पार्टनरशिप की जरूरत होगी, खास करके अभी 20 ओवर की जी ओवर हो चुका है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए प्रिंसी कृष्णा स्टार टीम का स्कोर बना है 2 विकेट के नुकसान पर 20 रन, माफ कीजिएगा 3 विकेट के नुकसान पर 20 रन, यानी रन रेट जो है, करंट रन रेट जो है वो 10 के करीब जा रहा है। योगेश भोईर ने कहा अगर 50-55 रन बन जाते हैं तो मैच एक बड़ा मैच बन सकता है। सोनू ने कहा कि 40-45 पर रोकने का प्रयास करेगी, लेकिन अभी भी 7 विकेट हाथ में है। चेतन के ऊपर खासा दबाव रहेगा, वो कितना बल्लेबाजी पर टिके रहते हैं। दूसरी तरफ उनके साथ सहयोगी बल्लेबाज अनिल झा, वो भी देखना पड़ेगा इनके साथ कितनी साझेदारी बनती है। 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है, इसी एवरेज से अगर रन बनाती है प्रिंसी कृष्णा स्टार के खिलाड़ी तो 50 के आसपास का स्कोर बनना कोई मुश्किल की बात नहीं होगी। अब गेंदबाजी में किया है परिवर्तन, मुझे तो लग रहा था कि तौसीफ आएंगे नंबर 3 पर गेंदबाजी करने के लिए, जिन्होंने पहला ओवर गेंदबाजी की, 2 विकेट प्राप्त किए, 7 रन दिए थे। तो यहाँ पर फहीम खान यानी सोनू आए हैं टीम के कप्तान साहब, अपनी तरफ से पहला ओवर और नंबर 3 पर गेंदबाजी करेंगे, पुल करने का प्रयास किया था, बॉटम से गेंद लगी, डिक्लेयर की जोन में गेंद चली गई, 1 ही रन मिलेगा। तो इससे 1 रन के साथ प्रिंसी कृष्णा स्टार का स्कोर पहुंचा है 21, लॉस टू 3 विकेट, 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कम से कम 10-12 रन तो आने चाहिए। अगर आपने कप्तान पर हमला बोल दिया तो दूसरे गेंदबाजों का जो मनोबल है वो कमजोर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कप्तान सोनू ने खुद अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और ये जानते कि 3 विकेट गिर चुके हैं प्रिंसी कृष्णा स्टार के टीम के। तो ऐसे हालात में यहाँ पे अगर एक और विकेट अगर मिल जाता है तो पूरी तरह से दबाव जो है वो बढ़ा सकती है। तो यही सोच के साथ गेंदबाजी में बदलाव नहीं किया है और नंबर 3 पर गेंदबाजी करने खुद आए हैं, जबकि तौसीफ को अभी शायद रखा है। अगर यहाँ पर अगर सोनू अगर इस ओवर में 5 या 6 रन देते हैं, विकेट प्राप्त करवाते हैं, तो नंबर 5 पर मुझे लग रहा है फिर से उनको गेंदबाजी पर आना पड़ सकता है। तो चलिए गेंद का मुआयना किया जा रहा है, जरूरी होता है क्योंकि टेनिस क्रिकेट की जो बॉलें होती है वो जहाँ तक 2 या 3 ओवर के बाद लगभग क्रैक हो जाती है, फूट जाती है। ऐसे हालात में फिर अंपायरों को जांचना परखना पड़ता है, जिससे गेंद टैंपरिंग भी किया जाता है। खास करके पाकिस्तानी मुल्कियत के खिलाड़ी गेंदबाजी से छेड़छाड़ी करने के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर उसी बात का जिक्र कर रहे थे कि गेंद को परखना चाह रहे थे। पहली गेंद पर इस बार पुल करने का प्रयास है, बॉटम से गेंद लगी है, 1 ही रन मिलेगा, डिक्लेयर के रूप में 1 रन मिलेगा। इससे 1 रन के साथ 22 रन 3 विकेट के नुकसान, यानी 2 गेंदों पर आ चुकी है 2 सिंगल। अगर 6 गेंदों में 6 रन जाते भी है तो सोनू के लिए ज़्यादा मुश्किलें नहीं होगी, लेकिन एक बाउंड्रीज नहीं जानी चाहिए। इसके अलावा अतिरिक्त रन नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पर अतिरिक्त रन आ जाते हैं, जो इस समय रन रेट चल रहा है लगभग 10 के करीब, उस रन रेट को बरकरार रखना जरूरी होगा, जबकि दोनों सलामी बल्लेबाज यानी 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। तो ऐसे हालात में अनिल झा और चेतन के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी होगी, पार्टनरशिप को बरकरार रखने के यहाँ पे प्रयास किया जाएगा। इस स्थिति में सोनू, जिनकी भी तारीफ करना चाहूँगा, आज टॉस जीता, हरे भरे विकेट पर हमने देखा, उमस भरा माहौल भी है। ऐसे हालात में टॉस जीतने के बाद उन्होंने गेंदबाजी लेने का फैसला लिया और अब तक सटीक फैसला, कोई गलती नहीं की। 2 गेंदबाजों को अब तक आजमा चुके हैं, खास करके तौसीफ कमाल की गेंदबाजी, 7 रन दिए, 2 विकेट प्राप्त किए। आगे जाकर मारने का बड़ा उम्दा शॉट, कमाल की टाइमिंग, डीप लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए डीजे।
की सहायता से 13 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। लगभग 250 का रन रेट स्ट्राइक रेट है। और जहां तक गेंदबाजी की बात की, थोड़ा सा महंगे साबित होते हो गेंदबाज सोनू। इस बार थोड़ा सा गति में बदलाव, चेंज ऑफ द फेस, गुड लेंथ पर टप्पा खाने के बाद सीधे गेंद विकेट कीपर के हाथों में निकल गया। हल्की से मिसफील हो चुकी थी, लेकिन उसका कोई बड़ा नुकसान नहीं। डॉट बॉल का इशारा, टीम का स्कोर 28 पर अटकता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। अभी 20 ओवर की 2 गेंदें बची है। 4 गेंदों में आ चुकी है 8 रन, 2 सिंगल, 1 6 रन। इस बार फैंडल से मारने का प्रयास, हल्की सी अपील की है, लेकिन 1 रन मिलेगा डिक्लेयर के रूप में। इस 1 रन के साथ प्रिंसी कृष्णा स्टार टीम का स्कोर पहुंचा 29, 3 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट हमने देखा 0 पर गिरा, उसके ताबड़तोड़ बाद 3 पर गिरा, माफ कीजिएगा 3 पर गिरा। उसके तुरंत बाद दूसरा विकेट भी 3 पर गिरा, यानी बैक टू बैक 2 विकेट गिरे थे। उसके बाद एक साझेदारी बनी थी और यहाँ पर एक चौथी विकेट के लिए भी साझेदारी बरकरार रखने की कोशिश, इस बार ब्लॉकर से डालने का प्रयास करा। सिली ब्लॉक के क्षेत्र में रन चुराने का कोई शायद मौका नहीं, डायरेक्ट हिट हुआ है, लेकिन इसको अलग अंपायर ने कहा कि दोनों बल्लेबाज अपने कॉटन क्रीज पर पहुंच चुके थे। ओवर की यहाँ पे हो चुकी है समाप्ति। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद इस ओवर से आ चुके हैं 9 रन। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद प्रिंसी कृष्णा स्टार टीम का स्कोर हुआ है 29 रन। अब यहाँ से देखिए जो करंट रन रेट था वो थोड़ा सा नीचे गिरता हुआ लगभग 9.25 के करीब जा चुका है। अब 12 गेंदों का खेल बचा। अब यहाँ पे देखिए पानी की राहत ली जा रही है बड़े पैमाने पे। आसमान से धूप बरस रही है, 35-40 डिग्री का ये धूप। अंपायर के पीछे तरफ जो 40+ का जो ऑफिस है वहाँ पे ग्लूकॉन डी रखा गया है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है खिलाड़ियों को तो वहाँ से आप उपलब्ध करवा सकते हो। आज पुरुषोत्तम जी भोर आए हैं। मैं सोच रहा था कि उनके पिता श्री भगरत जी भोर जब थे, मैंने उनसे जिक्र किया था, उन्होंने मुझे अपने ज़माने के खिलाड़ियों के नाम बता दिए, खास करके क्लाइव लॉयड, विवियन रिचर्ड्स, कार्ल हुपर, राजा हुपर, ऐसे ऐसे माइकल होल्डिंग, बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम लिए। एकनाथ सोरकर, भारतीय टीम एकनाथ सोरकर, अंशुमन गायकवाड़, मदन लाल, रॉजर बिन्नी, लाला अमरनाथ, महेंद्र अमरनाथ भी नहीं, उनके पिताजी लाला अमरनाथ। मैंने उनको कहा कि जब मैं कमेंट्री बॉक्स में जाऊंगा तो आप रहोगे, तो माइक्रोफोन पे मेरे साथ रहोगे। लेकिन आज थोड़े से शायद उन्होंने कहा कि एक बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा सा जलपान करके वापस आता हूँ। तो पुरुषोत्तम जी भोर आ चुके। जैसे एक इनिंग होती है उनके साथ माइक्रोफोन पे हमारी चर्चा होगी, क्योंकि KCL यानी कोपरी चैंपियन लीग, ये टूर्नामेंट केवल एक प्लेटफॉर्म है सारे खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद और मुझे लग रहा है पुरुषोत्तम जी भोर उनके बगल में उनके सुपुत्र बैठे हैं, ऋतिक पुरुषोत्तम जी भोर। ये बड़ा रंगमंच है। बाप के साथ बेटा क्रिकेट का नज़ारा देखिए। देखिए 2003-2004 की बात मुझे याद आई जब मैच खेल रहे थे रोहन गावस्कर। ये मैच था चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इस गेंद के बाद बताना चाहूँगा, क्योंकि अब गेंदबाजी में परिवर्तन नहीं किया। तौसीफ अपनी तरफ से दूसरा ओवर, टीम की तरफ से नंबर 4 पर डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में खिलाड़ी है, वहां पर सोनू के रूप में विकेट का पतन, एक और विकेट का पतन। डीजे तो चलिए नए बल्लेबाज आ चुके। ओमकार नंबर 4 का विकेट गिर चुका है। टीम का स्कोर केवल 29 रन, बिल्कुल सटीक रणनीति। सोनू ने पहला ओवर गेंदबाजी डाली, लग रहा था कि सोनू आएंगे आखिरी ओवर गेंदबाजी पर, लेकिन उन्होंने एक बड़ा जुआ खेला, तौसीफ से गेंदबाजी की। तौसीफ ने पावर प्ले में 7 रन दिए थे, 2 विकेट प्राप्त किए थे। एक जबरदस्त गेंदबाज के रूप में अपना उन्होंने परिचय दे दिया। तो नंबर 2 पर गेंदबाजी में बदलाव नहीं किया, अपनी तरफ से दूसरा ओवर और नंबर 4 पर गेंदबाजी करने उतरे हैं। ढीले से ढकेल दिया सिली मिड ऑफ के क्षेत्र में, खूबसूरती के साथ 1 रनों के लिए स्कोर पहुंचा है 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो तौसीफ की मैं बात कर रहा था, 2 गेंदें अभी तक फेंकी जा चुकी है, 2 गेंदों में 1 सफलता मिल चुकी है अनिल झा के रूप में। दोनों ओपनरों को उन्होंने मैदान के बाहर तो भेजा, उसके साथ अनिल झा का भी विकेट प्राप्त किया है, पूरी तरह से दबाव डाल दिया है।
इस बार लो फुल टॉस गारंटी, डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद गई है। एक की 2 डिमांड होनी चाहिए, दूसरा रन लेने का प्रयास है जी नहीं करेंगे, एक से ही संतुष्ट जी। यहाँ पे देखिए ओवर तो हो चुका, ओवर तो हो चुका है, लेकिन जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। 5वें विकेट का पतन हो चुका है डीजे। जब तक रहेंगे तब तक आशाएं जीवित होगी प्रिंसी कृष्णा स्टार की टीम की बड़े स्कोर को हासिल करने की। कम से कम 50 का स्कोर तो बनना चाहिए। अभी 20 ओवर की लगभग 3 गेंदें बची है, 9 गेंदों का खेल बचा और टीम का स्कोर बना है 31 रन। 5 विकेटों का पतन हो चुका है और यहां से चेतन जो कि 9 गेंदों का सामना कर चुके हैं, 15 रनों के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी पर टिके हुए। इनके पास कितनी स्ट्राइक रहती है ये देखना जरूरी होगा। और मुझे लग रहा है जो नए बल्लेबाज आ चुके हैं राजेश, उनको ज्यादा से ज्यादा चेतन को स्ट्राइक में लाना जरूरी है और चेतन अगर ज्यादा स्ट्राइक लेते हैं तो बड़ा स्कोर हासिल कर सकते हैं। पंच कर दिया है बैकवर्ड पॉइंट और डीप एक्स्ट्रा आउट के क्षेत्र में 1 रन मिलेगा आसानी के साथ। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। ये देखिए ओवर तो हो चुका, ओवर तो हो चुका है, एक नजदीकी मामला जी नहीं, थ्रो सटीक नहीं था। दोनों बल्लेबाजों ने चीकी रन जिसे कहते हैं, ये भाग्य का रन मिलता हुआ। अगर गेंदबाज के हाथों में अगर सटीक थ्रो आ जाता तो यहाँ पे विकेट भी मिल सकता था। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर दिए। टीम का स्कोर 33। चेतन ने इस समय खेला है, चेतन पहुंचे लगभग 17 पर, लगभग 10 गेंदों का सामना कर चुके हैं। 17 रनों के निजी स्कोर पर खेले, 170 का स्ट्राइक रेट के हिसाब से टीम का स्कोर हुआ 33 रन। आधे से ज्यादा रन जो है वो चेतन के खाते में जा चुकी है, यानी 5 विकेटें गिर चुकी है। आधी जो टीम है वो मैदान के बाहर जा चुकी है। 2 गेंदें अभी भी बची इस ओवर की। उम्दा शॉट डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में, खिलाड़ी है वहां पर। अब यहाँ पे फिर से विकेट का पतन होता हुआ, जाना पड़ेगा चेतन को भी मैदान के बाहर डीजे। छह विकेटें गिर चुकी है, टीम का स्कोर पहुंचा है केवल 33 यानी 33 रन। 6 विकेटें गिर चुकी, 4 विकेटें अभी भी हाथ में है। 7 गेंदों का खेल बचा हुआ है। क्या पूरे ओवर खेल पाती है प्रिंसी कृष्णा स्टार की टीम या फिर उससे पहले आउट हो जाती है? चेतन 19 रनों के स्कोर पर अपना विकेट गंवा दिया। तौसिफ ने केवल 4 रन दे चुके हैं। कमाल की गेंदबाजी, पहले ओवर में 7 रन दिए थे, 2 विकेट प्राप्त किए। इस ओवर में भी मुझे लग रहा है कि 5 रन दिए, 4 ही रन दिए, यानी कुल मिलाकर 2 ओवर में 11 रन दिए, 4 विकेट 1 रन आउट, यानी एक ही ओवर में 3 विकेट गिरे थे जिसमें से 1 रन आउट था। तो अपनी गेंदबाजी में तौसिफ ने 4 विकेट प्राप्त किया और 11 रन यानी 5.5 रन प्रति ओवर। अब गेंदबाजी में यहाँ पे बदलाव करेंगे, किसके साथ जाते हैं डेथ ओवर में? कप्तान सोनू। स्कोर अगर देखें केवल 33, 6 विकेट के नुकसान पे। कम से कम यहाँ से आखिरी ओवर में 10 रन आने चाहिए। अगर 10 रन आ जाते हैं तो 43 के करीब पहुंच सकता है। अगर यहाँ से 7 रन आ जाते हैं तो 40 के करीब पहुंच सकता है। जो रणनीति बनाई है सोनू ने, 40-45 के करीब रोकने का प्रयास करेंगे तो क्या ये रणनीति कारगर साबित होती है? पहली गेंद डीप स्क्वायर के क्षेत्र में मारने का प्रयास, बॉटम एंड से गेंद लगी है, 1 ही रन मिलेगा आसानी के साथ। क्या अंपायर कहते हैं, क्या ये लेग बाय है या बल्ले का किनारा लिया है? पंच परमेश्वर, क्या लेग बाय है या इनसाइड एज लगा बल्ले का? शायद बल्ले का किनारा लिया है। जी हाँ, 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ 34 लॉस और 6 विकेट, 34 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदे अभी भी बचे। सागर पवड़े आखिरी ओवर पर आए हैं। उम्दा शॉट डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में, ये देखिए कमाल का कैच, कमाल का कैच। अब यहां से माथापच्ची करनी पड़ेगी दोनों स्कोरर को। बेस्ट फील्डर किसको देना चाहेंगे? 2 कैच पकड़े थे मिड विकेट पर, उस खिलाड़ी का नाम तो मुझे पता नहीं है। उसके बाद डीप लॉन्ग ऑन पर बहुत ही शानदार कैच, एक और विकेट का बदन दीजिए।
मनीष पाटील अँड सुजय पाटील यांचे इथं आगमन झालेलं KCL 2024 या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांच्या सहर्ष स्वागत। तो इसे एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 35 लॉस्ट टू 7 विकेट। 35 रन 7 विकेट के नुकसान पर प्रियांशी टाइटंस अब तक जबरदस्त गेंदबाजी करवा चुके हैं। आगे जाकर मारने का प्रयास, डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद गई है, एक रन लिया है, दूसरी की कोशिश जरूर करना चाहेंगे लेकिन शायद बल्लेबाज यहां पर अपने कॉटन क्रीज पर पहुंच चुके थे। 2 रन मिलेंगे तो इस 2 रनों के साथ प्रिंसी कृष्णा स्टार टीम का स्कोर पहुंचा 37 लॉस्ट टू 7 विकेट। 2 गेंदें बची है, 2 गेंदों में एक बाउंड्रीज आनी चाहिए, कम से कम 40 के आसपास स्कोर बनेगा तो फिर मैच अच्छा बन सकता है। 40 के नीचे फिर मैच थोड़ा सा एक तरफा हो सकता है। इस बार पंच करने का प्रयास ऑफ से बहुत ज्यादा बाहर, क्या कहते हैं अंपायर जी? नहीं, अंपायर ने कहा बिल्कुल विकेटों से सटे होकर गेंदबाजी डाल रहे हैं। गेंदबाज सागर जी आउट हो चुके हैं। 8वें विकेट का पतन, 8वें विकेट का पतन, मुझे लग रहा है 9वां विकेट मैदान पर आ चुका है, केवल आखिरी गेंद बची है। अब रनआउट के रूप में एक और विकेट का पतन। संजय ठाकुर 40+ के खिलाड़ी है, अब 90 नंबर पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। युवाओं की टीम में जब 40+ का खिलाड़ी खेलता है तो उनका कद जो होता है वो नंबर आखिरी तक चला आता है बल्लेबाजी करने के लिए। इस बार फिर से पंच करने का प्रयास लेकिन पूरी तरह से चूके सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में। आखिरी 2 गेंदों पर एक रनआउट के रूप में विकेट गिरा। ओवर की हो चुकी है समाप्ति, तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद प्रिंसी कृष्णा स्टार टीम का स्कोर बना है 37 रन और 38 रनों का लक्ष्य रखा है। दादा टॉस उडून घ्या ना पहिले घ्या सांग पहिले चलिए मिस्टर सोनू 37 रन बने हैं, 3 रनों की पेनल्टी। ओके, 3 रनों की पेनल्टी, 37 + 3 40, 41 रनों का टारगेट। क्योंकि आपने एक खिलाड़ी शॉर्ट होकर मैदान में उतरे हो इसलिए 3 रनों की पेनल्टी। ऑक्शन में शॉट, ओके, मैदान में शॉट नहीं ऑक्शन में शॉट था, तो 3 रनों की पेनल्टी, 40 और ऊपर से 1 रन यानी 41 रनों का टारगेट। तो चलिए अगला मुकाबला टॉस के लिए आ जाइए। तो चलिए अगला मुकाबला रूही वेंचर्स अगेंस्ट द न्यूवा अनायरा स्ट्राइकर्स। चलिए नेक्स्ट मैच है मिस्टर योगेश बी भोईर एंड सुमित ठाकुर, रूही वेंचर्स अगेंस्ट द न्यूवा अनायरा स्ट्राइकर्स। चलिए गणमान्य अतिथि पुरुषोत्तम जी भोईर, आपसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा टॉस के बॉस में जाइए। नेक्स्ट मैच के टॉस का आपको टॉस करवाना है। रूही वेंचर्स सुमित ठाकुर, न्यूवा अनायरा स्ट्राइकर्स मिस्टर योगेश बी भोईर, दोनों कप्तान साहब आ चुके हैं। मिस्टर पुरुषोत्तम जी भोईर, चलिए टॉस के बॉस में जाइए। चालू आहे का? नाही पाहुणे जरी असले तरी मायक्रोफोन त्यांच्याकडे, कारण ते एक सूत्रसंचालक आहेत। माझ्या लक्षात आहे ज्या वेळेला मागे आम्ही कोपरेगावमध्ये मॅचेससाठी यायचो तेव्हा ते सूत्रसंचालक करायचे। चले पहले टॉस, रूही वेंचर्स अगेंस्ट द न्यूवा अनायरा स्ट्राइकर्स। ये बड़ा मैच है, डू एंड डाई का मैच है, दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंचने की जद्दोजहद करेंगी। चले कौन टॉस का बॉस बनी है, मिस्टर सुमित ठाकुर या योगेश बी भोईर? शुक्रिया मनोज जी। और यहाँ पे 2 दिग्गज अंपायर कैप्टन यहाँ पे खड़े हैं। मैं योगेश जी को विनती करता हूँ कि आज के जो अभी आपका सामना होने वाला है,
आपका क्या टारगेट होगा, आपने क्या सोचा हुआ है? 50-60 प्लस तो मारना ही योगेश भोर कैमरा पे कैमरे की तरफ देखो। 50 तो 60 मारना ही पड़ेगा इन लोग की तरफ से, तो ये लोग हम लोग को टिकने देंगे नहीं लोग। मैं सुमित जी से पूछना चाहूँगा, क्या 56 का आपको टारगेट देने का उन्होंने कोशिश की है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? हम उनको 40 के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे। मतलब आपके पास गेंदबाज बहुत काफ़ी अच्छे गेंदबाज है, किस गेंदबाज के ऊपर आपका ज़्यादा भरोसा है? गणेश है, यंग लड़का है, थोड़ा अच्छा बॉलिंग किया, 2 ओवर में मैच में कमबैक करके दिया उसने, और उसके ऊपर मैं ज़्यादा भरोसा रखूंगा। चलो आपको मैं शुभकामनाएं सुमित ठाकुर, देता हूं, सुमित ठाकुर, और ये पुरुषोत्तम आने वाला जी। जो सामना है मनोज जी, सुमित काफी ठाकुर रोमांच से होगा। सुमित ठाकुर से मेरा नॉर्मली क्वेश्चन है, एज द कैप्टन आपका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। एज द कैप्टन आप किस अंदाज में गेंदबाजी करोगे और कितनी चुनौती आपके ऊपर रहेगी? चुनौतियाँ तो बहुत रहेगी, योगेश भोईर जैसा धाकड़ बल्लेबाज है सामने, लांबोर है। सुमित, One side batting आप है आपकी टीम ने टॉस हारा है, अगर आपको बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है, टॉस जीता है तो क्या निर्णय तो अभी बताया नहीं आपने, फील्डिंग करना चाहता था मैं। यानी रनों को चेस करना चाहते हो। चलिए मेरी तरफ से आपकी टीम को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। यू पुरुषोत्तम मनोज जी जी। माइक्रोफोन पे आ जाइए, चर्चा करेंगे क्योंकि जरूरी है। यूट्यूब के माध्यम से, जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं वो आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। आप वहां बैठिए। तो 41 रनों का टारगेट रखा गया है। पुरुषोत्तम जी भोईर मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़े हुए हैं। संतोष म्हात्रे थोड़ा सा आराम फरमा रहे, तो उनकी गैर मौजूदगी में पुरुषोत्तम जी भोईर इस इलाके के नामचीन समाज सेवक, कल के दिन उन्होंने बहुत जल्दी यहाँ पे उपस्थिति अपनी जताई थी। मैच शुरू होने जा रहा, 30 गेंदों में चाहिए 41 रन। पहला ओवर, सोनू आया है स्ट्राइक पर, पहली गेंद बॉटम से लगी, डिक्लेयर के जोन में चलेगी। 1 रनों का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। इस 1 रनों के साथ प्रियांशी टाइटंस टीम ने अपना अकाउंट ओपन कर दिया। अब गेंदबाजी की बात की जाए, प्रिंसी कृष्णा स्टार की तरफ से नए गेंद से गेंदबाजी संभाले हैं गेंदबाज अनिल झा। काफी लंबा चौड़ा रनअप है, बिल्कुल डेल स्टेन की तरह 140-145 प्रति घंटा रफ्तार से गेंदबाजी डाल रहे। उनके सामने है आइकॉन खिलाड़ी सोनू, जो कि टीम के कप्तान है, यानी पारी की शुरुआत करवाने खुद गए हैं। ग्राम स्मिथ, मुझे लग रहा है कि पुरुषोत्तम जी को पता होगा, ग्राम स्मिथ, भारत के सौरभ गांगुली, ये 2 कप्तान थे जो पारी की शुरुआत खुद करवाते थे। शुक्रिया मनोज जी। देखिए आपको भी बहुत ही छोटा टारगेट दिया गया हुआ है, प्रियांश टाइटल को बहुत ही छोटा टारगेट दिया हुआ है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जो शुरुआत बहुत अच्छी की थी जब मैं यहाँ पे आया हुआ था, तो मुझे लगा करीब करीब 60-70 के आसपास ही ये अचीव करेंगे ऐसे सोचा था, पर नहीं, पर बाद में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, जो तीसरा गेंदबाज जो डाल रहा था वो काफ़ी अच्छी गेंदबाजी उसने की है। देखो ये है एक धाकड़ बल्लेबाज जो प्रोफेशनल क्रिकेट भी खेलते हैं। मैंने ऐसा सोचा है सोनू जी का, ये कभी कभी नेट प्रैक्टिस में जाया करते हैं, और लेदर का भी इन्हें अच्छा एक्सपीरियंस है, लेदर भी ये खेल चुके हैं ऐसे मैंने सुना है। पुरुषोत्तम जी भोईर, आप तो बहुत बढ़िया बोल लेते हो, मुझे लग रहा है आप हमारे पेट पे पाव दोगे। देखिए आपके पास वेरिएशन है, आपके पास तजुर्बा है, काफ़ी सीनियर खिलाड़ी रह चुके, कोपरी गांव की 40+ की कमान भी संभाल रहे हो। नहीं मनोज जी, देखो 1990 और 2000 के दशक में जब हम यहाँ पे रिटायर हो चुके थे इस खेल से, परंतु हमारे जो मास्टर प्रदीप जी पाटिल हैं, इन्होंने दोबारा हमें यहाँ पे खेलने का मौका दिया, और हमारा जो हुनर है वो आज भी कई छोटे छोटे महीने में जब हम 40+ खेलते हैं तो हुनर देखने का कोशिश दिखाते हैं हम लोग, और जरूरी होता है। आपने जो हमें अभी यहाँ पे निमंत्रित किया है, तो कोशिश करेंगे क्या लोगों को यहाँ से हमारी आवाज़ पसंद आए, और दोबारा कभी अगर कभी आपकी अगर भाई महसूस आपकी होगी तो जरूर पुरुषोत्तम हम सर जी, अपने को मदद करने की कोशिश करेंगे। पुरुषोत्तम जी भोईर जी, मुझे लग रहा है आपकी आवाज़ तो आकाश चोपड़ा की आवाज़ की तरह दिख रही है। क्या आवाज़ है, लाजवाब आवाज़ है। चलिए मैच पर भी नजर डालेंगे। पहले विकेट का पतन हो चुका है, टीम का स्कोर बना है 10 रन, जबकि मंजिल 41 रनों की। कुछ ही पल में पुरुषोत्तम जी भोईर इसी मंच पर इस इलाके के नामचीन युवा नेते वैभव जी नाइक, इनका आगमन होने वाला है इस मैच का नज़ारा देखने के लिए।
इस टीम को वापसी करनी है तो विकेट से ही वापसी हो सकती है, क्योंकि बहुत ही छोटा टारगेट दिया होगा। मुझे नहीं लगता है कि अगर ये 4 ओवर या खेल पाएंगे तो आसानी से ये टीम जाएगी बल्लेबाज वाले। तो ये इनको अगर ये मैच में वापस आना है या जीतना है तो विकेट के सिवा और कोई यहाँ पे मौका नहीं है उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए टारगेट छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन सोच यही होनी चाहिए। अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं, शुभम वंडेकर। देखिए आपने कहा था कि छोटा टारगेट, देखिए छोटा टारगेट नहीं होता। देखिए 1999 में जब पहली बार बांग्लादेश मैदान में उतरी थी वर्ल्ड कप में, 1999 में जो इंग्लैंड में वर्ल्ड कप खेला गया था, 227 रनों का एक छोटा सा टारगेट था और पाकिस्तान को पराजित किया था। तो क्रिकेट में कोई भी टारगेट छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस कोशिश करनी चाहिए। इस बार डीप स्क्वायर क्षेत्र में गेंद की है, शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में गेंद, 1 रन लिया, दूसरी की कोशिश यहाँ पे की जाएगी और आसानी के साथ 2 रन भी पूरे कर दिए। ये देखिए पुरुषोत्तम जी बुरा, आपने छोटे टारगेट की बात की थी कि यहाँ पर विकेट अगर मिल पाते हैं प्रिंसी कृष्णा स्टार की टीम को तो मैच एक रोमांचक बोल ले सकता है, इसमें कोई शंका नहीं होगी। लेकिन दूसरी बात ये भी होगा कि प्रियांशी जो टाइटंस की टीम है एक साझेदारी अगर मुकम्मल करवाती है, सोनू ने अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई है, अगर उस शुरुआत को बरकरार रख पाती है प्रियांशी टाइटंस की टीम तो मैच को जीतना कोई मुश्किल नहीं होगा। जिस अंदाज में टारगेट रखा गया है, टारगेट ज्यादा, क्योंकि 8 के थोड़ा सा ऊपर का रन है। मैंने 1983 का जो रिलायंस वर्ल्ड कप था तो बहुत ही तभी 60 ओवर के मैच हुआ करते थे, मतलब 183 का टारगेट दिया था इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को, और विवेन रिचर्ड वहाँ पे काफ़ी फॉर्म में थे, काफ़ी उस टाइम के उस दौर में जैसे क्लाइड लाइट थे वहाँ पे, क्या कर्णधार थे उस टाइम में। तो कपिल देव ने जो विवेन रिचर्ड का पीछे भागते हुए जो विकेट उन्होंने वो जो कैच लपकाई थी और वहाँ से वो मैच टर्न हो गया था और उनके सारी टीम मेरे ख्याल से ऑल आउट हो चुकी थी 1983 में। और वही मुझे यही कहना है, अगर यहाँ पे अगर इस टीम को वापस दोबारा इस मैच में आना है तो बिना बल्लेबाज के विकेट्स अगर लेते हैं तो शायद हो सकता है ये देखने काफ़ी रोमांच हो खड़ा हो जाएगा और मैच देखने में भी मज़ा आ जाएगा अगर देखते हैं तो। देखिए पुरुषोत्तम जी आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर इस मैच में अगर वापसी करवानी है तो विकेट एकमात्र विकल्प होगा प्रियांशी कृष्णा स्टार की टीम को। अब गेंदबाजी में बदलाव किया, गेंदबाज आ चुके हैं सागर, पहली गेंद डॉट निकली है, इस बार गेंद को ढकेल दिया डीप वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में, 1 ही रन मिलेगा। पावर प्ले का दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है। अब आ चुके हैं इस इलाके के युवा नेता वैभव जी नाइक। बड़े बड़े चेहरे जब क्रिकेट के मंच पर आ जाते हैं, सियासत के साथ साथ क्रिकेट का जो मंच है वो अलग तरीके से सजने लगता है। जब न्यू बॉम्बे में कहीं पे भी कार्यक्रम होते हैं, वो क्रीड़ा क्षेत्र हो या फिर आध्यात्मिक हो या कोई भी हो या फिर धार्मिक नाइक परिवार का हमेशा ये जो बिलोंग करते हैं नाइक परिवार से, और ये जहाँ भी आ जाते हैं नाइक परिवार के लोग वहाँ पे एक माहौल ही बन जाता है, मतलब एक सुहाना माहौल बन जाता है, काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है इनको देखने के लिए। और मैं कोपरी गांव अपना KCL के ओर से वैभव जी नाइक का स्वागत करता हूँ, आप यहाँ पे पधारिए। वैभव जी नाइक जी खास करके आप आने वाले थे इसलिए उन्होंने माइक्रोफोन पे अपना कब्जा, कुलदीप भी उनके साथ है। देखिए पुरुषोत्तम जी आपने नाइक परिवार की बात की, पता नहीं सुबह 5:30 बजे इनकी सुबह हो जाती है, इतनी ताजगी इनके चेहरे पे आ जाती है, एक एफर्ट हमेशा उनका जीवित रहता है कड़ाके के धूप में। देखिए एक बहुत अच्छा जिंदा दिली इंसान, चाहे सामाजिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो या क्रीड़ा क्षेत्र हो, अपना कीमती समय निकाल कर जो खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शकों का भी दिल जीतने यहाँ पर उपस्थिति जताते हैं, इनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और होना भी चाहिए। और इनके वैभव जी के पीछे काफ़ी सारा यंग जनरेशन जिनके ऊपर विश्वास रखता है, ये न्यू बॉम्बे का नेतृत्व करते हैं काफ़ी यंगस्टर्स के लिए, और काफ़ी मौका मिलता है इनके साथ काम करने लिए हमारे यंगस्टर्स को। उनके साथ नारायण भाऊ माहुलकर आपल्याला देखील विनंती करतो, आपण देखील व्यासपीठावर यायचं आहे, नारायण भाऊ माहुलकर। तो चलिए मैच पर भी नजर डालना जरूरी है क्योंकि सारे दर्शक मैच देखने आए। टीम का स्कोर एक बार नजर डालते हैं, स्कोर पहुंचा है लगभग 17 रन, माफ कीजिएगा 18 रन। तो दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है, 11 गेंदों का खेल हो चुका है। वैभव जी नाइक सेड उनके साथ अमित दिवेकर और नारायण भाऊ माहुलकर ये गणमान्य अतिथि। स्कोर हुआ है लगभग 18 रन, 18।
में अभी भी 22 रनों की आवश्यकता. 19 झाले 19. त्याचबरोबर भावेश म्हात्रे साहेब हे देखील आले या स्पर्धेच्या माध्यमातून. त्यांचा देखील सहर्ष स्वागत है. तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 19 रन. 19 रन बन चुके हैं. 19 रन 18 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए अभी भी 22 रनों की आवश्यकता. 18 गेंदों में चाहिए 22 रन. अब गेंदबाजी में किया जाएगा परिवर्तन. अनिल झा अपनी तरफ से दूसरा ओवर और टीम की तरफ से नंबर 3 पर गेंदबाजी करेंगे. पहले ओवर में 12 रन दिए थे, एक विकेट प्राप्त किया था. फिर से गेंदबाजी पर आ चुके हैं. बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को ढकेल दिया. आसानी के साथ 2 की कोशिश होगी और 2 रन भी आसानी के साथ पूरे कर देंगे. इस 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ प्रियांश टाइटंस टीम का स्कोर पहुंचा है 21, लॉस टू 1 विकेट. 21 रन केवल एकमात्र विकेट के नुकसान पर. 9 विकेट अभी भी हाथ में है. तो पुरुषोत्तम जी भोर लगातार कह रहे थे कि विकेट एकमात्र ऑप्शन होगा प्रिंसी कृष्णा स्टार की टीम को अगर इस मैच में वापसी करवानी है. सत्रह गेंदों में अभी भी 20 रनों की आवश्यकता. मैच पूरी तरह से प्रियांशी टाइटंस के हाथ में जाता हुआ. इस बार ये अराउंड द कारपेट शॉट डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद को ढकेल दिया. हल्की से फंबलिंग हो चुकी है, मिसफील हो चुकी है, लेकिन उसका कोई बड़ा नुकसान नहीं है. तो पुरुषोत्तम जी भोर विकेट चाहिए. अगर विकेट नहीं मिला तो मुश्किल होगी. डिसाइड किया है बल्लेबाज ने कि ये मैच जल्द से जल्द खत्म की जाए. वो अटैकिंग स्ट्रोक्स खेलने का दिखाई दे रहा है मुझे. और मैं जानता हूँ बल्लेबाज वंदेकर को मैंने काफ़ी करीब से देखा हुआ है. वो सुबह यहाँ पे 7 बजे नेट प्रैक्टिस के लिए आते हैं और मैंने इनको बॉलिंग भी डाली है. मैंने वंदेकर जी, ये बड़े बड़े हिट मारते हैं. मतलब ये डिफेंस खेलने वाले में से ये बल्लेबाज नहीं है. मतलब मैंने काफ़ी करीब से इनको खेलते हुए देखा हुआ है. देखो ये अगले भी शॉट होते वो, पर अभी हल्के से गेंद से अपना गेंद ढकल के लेग की तरफ से एक दौड़ के लेके एक मुनाफा हुआ है अपने संघ के लिए. 23 एक विकेट के खोने के ऊपर. देखिए पुरुषोत्तम जी भोर, खिलाड़ी वो बड़ा नहीं होता है जो बड़े बड़े शॉट्स लगाए. खिलाड़ी तो वो बड़ा होता है जो माहौल के हिसाब से अपने आप को लीड करे. इनके बाद टेक्निक भी है, नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है. ये काफ़ी 4 साल से यहाँ पे खेल रहा है ये वंदेकर जो है. तो इन्हें केसीएल का और केपीएल का काफ़ी एक्सपीरियंस है. तो मुझे नहीं लगता है कि इनको कोई दिक्कत होगा ये टारगेट अचीव करने में. देखिए होना भी नहीं चाहिए क्योंकि जिस शुरुआत के साथ बल्लेबाजी करनी होती है. जहाँ 1 रन बनना था वहाँ 2-2 रन बन रहे हैं. ये दबाव दिख रहा है, ये फील्डरों पर दबाव बढ़ रहा है. यही वजह होती है कि आप फील्डरों पर दबाव बढ़ा दीजिए. ये पार्टनरशिप को मुकम्मल करवा तो रहे हैं, साथ में फील्डरों पर दबाव भी बढ़ा रहे हैं. और योगेश भोई की रणनीति यही होगी कि यहाँ से विकेट एकमात्र ऑप्शन होगा. विकेट नहीं मिले तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएगी. मुझे लगता है मैच है, अलग कुछ स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज करनी होगी. अलग का कुछ तो भी इनको करना होगा. इस तरह से अगर गेंदबाजी और इस तरह से फील्डिंग होगी तो ये मैच इनके हाथ से छटक जाएगी. देखिए अभी चिक्की सिंगल निकाल दिया. देखो हल्का से हाथ से ढकल के मतलब बहुत ही शाकिर और दिमाग का लगा के ये बल्लेबाज कर रही है दोनों. देखिए 5 गेंदों में 7 रन आ चुके हैं. विकेट नहीं मिला है लेकिन थोड़ी सी सटीक गेंदबाजी डाली है अनिल झा ने. पिछली ओवर में 12 रन दिए थे, एक विकेट मिला था. यहाँ पे रणनीति बनाई थी कप्तान योगेश भोईर ने कि यहाँ पे अगर एक ब्रेक थ्रो मिलता है तो कुछ हद तक दबाव डाला जा सकता है प्रियांशी टाइटंस की टीम के ऊपर, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है. इस बार गेंद को ढकेलने का प्रयास करता, सीधे ढकेल दिया सिली मिड ऑफ के क्षेत्र में 1 रनों के लिए. ये खूबसूरती के साथ ढकेला जा रहा है. ओवर भी यहाँ पे हो चुकी है समाप्ति. तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए प्रियांशी टाइटंस. वैभव जी ठाकुर जी से विनती करता हूँ कि वैभव जी नाइक जी का स्वागत करें. केसीएल के अध्यक्ष वैभव जी ठाकुर, उपस्थित गणमान्य अतिथि, इस इलाके के युवा नेता और नाइक परिवार के एक नामचीन चेहरे वैभव जी नाइक, इनका तहे दिल से स्वागत करेंगे. प्रभु श्री रामचंद्र की मफलर और फूलों का गुलदस्ता देकर
आज वैभव जी नायक जब यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि वो कोपरी गांव में पहुंचे या फिर अयोध्या पहुंचे हैं, क्योंकि पूरा माहौल केसरिया कलर्स के रंग से ढक रहा है और पूरे मैदान की तरफ प्रभु श्री रामचंद्र के झंडे लहराते हुए। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। देखो, और यहाँ पे भी मनोज जी में देखो, आप अगर यहाँ पे अगर थीम नज़र आपको आ रही है तो आपको राम जी की थीम आपको नज़र आ जाएगी। आप झंडे देख रहे हैं वो भी इसी तरह से है। हमारे साथ और भी मेहमान यहाँ पे मौजूद है। मैं रतीश जी ठाकुर और इनके सारे आने वाले जो मेहमान यहाँ पे उपस्थित है, अमित जी देवकर साहब का मैं वैभव जी ठाकुर जी को बोलना चाहूँगा, उनका भी स्वागत करें। वैसे ही उनके पंच साथ पंच जी है पंच दोन नारायण मिनटं भाऊ सामना माहुलकर दोन जी भी मिनटं यहाँ दोन पे मिनटं उपस्थित है। हमारे केसीएल के अध्यक्ष वैभव जी ठाकुर को मैं विनती करता हूँ नारायण जी माहुलकर का भी स्वागत करें। गुलदस्ता और माई की शाल जो हम बोलते हैं वो देख के उनका स्वागत करना है। प्रभु श्री रामचंद्र की जी मफलर है वो उनको प्रदान करे। वैसे ही भावेश जी मात्रे साहब, देखिए पुरुषोत्तम जी भोईर, अगर मेहमान आते हैं और मेहमानों का अगर सम्मान नहीं किया गया, क्योंकि भारत की परंपरा है मेहमानों का दर्जा खुदा से बड़ा होता है। अगर खुदा के साथ अगर कोई इंसान खड़ा होता है तो वो है भावेश मेहमान। जी मात्रे जी का भी स्वागत करना है। भावेश जी मात्रे, कुलदीप जी ठाकुर, इनका भी स्वागत करना है। आने वाले सभी मेहमान जो है, महेश जी पाटिल, सुजय जी पाटिल, जॉनी माहुलकर, इनका सबका स्वागत करना है। कृष्णा जी, देखो ये जब बड़े बड़े मेहमान यहाँ पे आते हैं तो हमारे प्रोग्राम में भी चारों चार लग जाते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है कि आपका उनका आशीर्वाद हमें मिलता है और तो हौसला अफजाई का भी काम बन जाता है और कुछ थोड़ी बहुत मदद भी मिल जाती है इनके ओर से। तो ये भी हमारे आयोजकों को भी कोशिश होती है कहीं से कहीं थोड़ा सा इतना तो बीच में समय स्पॉन्सरशिप मिलता अगर है, मिल जाती है कोई तो इतना इसके सिवा बीच कोई के समय प्रोग्राम में बनता रणनीति नहीं है। बनाते हैं, खिलाड़ियों को उतनी रेस्ट मिल जाती है, रणनीति भी बनाते हैं। ये अच्छा संकेत रहता है। चलिए मैच पर नजर डालते हैं, मेहमानों का स्वागत होते रहेगा। अजय जी चौधरी भी यहाँ पे उपस्थित है, मैं उनका भी स्वागत करना चाहूँ केसीएल की ओर से। और ये बल्लेबाज हो चुके हैं लेग बिफोर द नितीन जी भोईर मुझे हमेशा बोलते रहता है की या वर्षी कर्तव्य आहे। वैभव जी नाईक साहेब, आमच्या मनीषजींचं कर्तव्य आहे या वर्षी, जरा मनीष जी पाटील। चलिए पुरुषोत्तम जी भोईर, अब मुझे लग रहा है कि मौसम के मिजाज की तरह ये मैच का भी रंग बदलता हुआ। विकेटें गिर चुका है तो 10 गेंदों में अभी भी 13 रनों की आवश्यकता है। यहां से मैच लगता है कि आखिरी ओवर तक चला जाएगा। योगेश मनोहर भोईर इतनी आसानी से घुटने नहीं टेकेगा, ये तो बताने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि इसी मैदान पे 13 दिन बाद रिद्धि सिद्धि चषक वो दूधिया रोशनी में क्रिकेट खेला जाने वाला है। तो निश्चित रूप में उस मैच के लिए अपना मनोबल काफी ऊंचा होना जरूरी है। योगेश जी के पास बहुत बड़ा अनुभव है, ये नी बॉम्बे के हर विकेट में खेल चुके हैं और इस विकेट की उनकी पूरी तरह से जानता है कि विकेट कैसे बर्ताव करेगा। तो मुझे नहीं लगता इतने आसानी से वो 13 रन वो बनाने देंगे। मतलब देखो आज भी अभी भी देखो उसकी चारों ओर से उसकी नज़र वो घूम रही है, फील्डिंग यहाँ वहाँ कर रहा है वो, और हर टाइम बात करते रहता है अपने गेंदबाज से। ठीक है, पुरुषोत्तम जी बोल रहे हो गेंदबाज चेतन को गेंदबाजी में सौंपी है और अब तक 60 गेंदबाजी डाली है।
1 रन लिया है। इक्का दुक्का रनों से स्कोर आगे बढ़ेगा, लेकिन बाउंड्रीज नहीं देनी चाहिए। अगर बाउंड्रीज नहीं दे पाते हैं तो रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो बढ़ सकता है। ऐसे हालात में बल्लेबाज के लिए मुश्किलें हो सकती है। इस बीच ये भी देखना होगा गेंदबाज चेतन को कि अगर बीच में अगर 1-2 गेंदें अगर डॉट निकलती है तो जो परसेंटेज होगा रिक्वायर्ड रन रेट का वो भी बढ़ सकता है। तो ऐसे हालात में ये भी होगा कि एक्स्ट्रा रन जो है उन पर थोड़ा सा अंकुश लगाने का प्रयास करें। इस बार ओवर पिच गेंद थी, डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में ढकेल दिया है। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी गेंद पर आएंगे, केवल अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन मिलेगा। बढ़िया फील्डिंग लॉन्ग ऑफ के फील्डर के माध्यम से 1 ही रन मिलेगा। टीम का स्कोर हुआ है 30 रन। अभी भी इस मैच को जीतने लिए 8 गेंदों में 11 रन। मैच पूरी तरह से दोनों टीमों के पास बराबर का मौका है। 8 गेंदों में अभी भी 11 रनों की आवश्यकता। इक्का दुक्का रनों से स्कोर आगे बढ़ रहा है, लेकिन योगेश मनोहर भोईर ये इतनी आसानी से घुटने नहीं टेकेंगे। 8 गेंदे 11 रन। ये बड़ा शॉट मारने का प्रयास किया था, कलाई के जरिए गेंद को मोड़ दिया डीप स्क्वायर क्षेत्र में। केवल 1 ही रन मिलना चाहेंगे। नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज दूसरे की कोशिश करवा, लेकिन स्ट्राइक बल्लेबाज ने मना कर दिया। तो आ चुकी है 5 गेंदों में 4 सिंगल, 1 विकेट। अब 7 गेंदों में चाहिए 10 रन। 7 गेंदों में चाहिए 10 रन। अगर यहाँ पे अगर विकेट गिर जाएगा तो आखिरी ओवर में 10 रन बचेंगे। यहाँ पे बाउंड्रीज आएगी तो वो आखिरी ओवर में रहेंगे 6 रन। यहाँ पे अगर सिंगल आएगा तो फिर बचेंगे 9 रन। तो क्या होगा? गेंदबाज केतन किस अंदाज में गेंदबाजी करवाते हैं? पूरी कोशिश हो रही है क्या यॉर्कर बॉल ही डाले, ताकि यॉर्कर बॉल डाल जाएगा, हो सकता है विकेट भी जाए और लंबा बॉल हिट मारने को भी नहीं मिल सकता है। तो उनकी कोशिश चल रही है चेतन जी की ऊपर की तरफ ही बॉल डाले, ताकि ग्राउंड शॉट खेलने की कोशिश करेगा बैट्समैन। ऊपर से मारने के लिए उसको मौका नहीं दिया जा रहा है चेतन की ओर से, और यही स्ट्रैटेजी चेतन जी ने यूज़ की हुई है। ये देखो शॉर्ट बॉल डाला, थोड़ा सा छोटी गेंद डाली, और छोटी गेंद का नतीजा आप देख रहे हैं। मैंने पहले जो 3 गेंद उन्होंने डाले पूरी तरह से यॉर्कर लेवल पे वो गेंद गिरे थे, मतलब बहुत ही सटीक गेंदबाजी वो कर रहे थे। पर एक छोटी सी गलती कि एक कितनी भारी हो सकती है, और ये मैच मेरे ख्याल से करीब करीब इनके हाथ से निकल चुका है। अब कोई बहुत बड़ी करामत या कोई बहुत बड़ा करिश्मा करना होगा योगेश जी को, अगर वापस इस मैच में वापस आना है। 6 गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता है अभी। रूही वेंचर्स भाई, खिलाड़ियों से मेरी गुजारिश है मैदान के पीछे जाइए। आप टांगे ऊपर करके डांस कीजिए, लेकिन डगआउट में, क्योंकि मैच चल रहा है। चलिए 4 रनों की आवश्यकता है 6 गेंदों में। जो डगआउट पर जो रेलिंग पर बैठा है उनसे मेरी गुजारिश है रेलिंग पर मत बैठिए प्लीज, रेलिंग पर मत बैठिए। ये देखिए पुरुषोत्तम जी भोईर, साल 2000 का मैच आपको याद होगा, गूगल को खंगालिए थोड़ा। साउथ अफ्रीका का, कोलकाता का ईडन गार्डन, 4 रनों की आवश्यकता थी। मोहम्मद अजरुद्दीन कौन सा गेंदबाज तलाश रहे थे उस समय? आए थे सचिन, रमेश तेंदुलकर। 6 रन चाहिए थे मुझे, 4 रन चाहिए थे, 2 रन दिए थे, 1 रन से जीता था मैच। यहाँ पे कप्तान साहब खुद आए, अंसी क्रोले कप्तान थे। बराबर, बिल्कुल सही। यहाँ पे कप्तान साहब खुद गेंदबाजी पर आ चुके हैं। हालांकि बल्लेबाजी में फेल हो चुके हैं, लेकिन गेंदबाजी पर करने आए हैं आखिरी ओवर में, यानी जिम्मेदारी उठाई है योगेश भोईर ने। यही तो इनकी खासियत है, बड़ी खासियत है योगेश जी की, और होना भी चाहिए। जो भी प्रेशर आता है तभी सारा प्रेशर अपनी टीम का अपने और प्रेशर को सुबह नाश्ते में खा लेते हैं। मैंने देखा रिद्धि सिद्धि में जब कैप्टन जी करते थे तभी काफी बार ये ऐसे माहौल बने हुए थे, और इस माहौल से उनको काफी बार उन्होंने अपने टीम को बाहर निकाला हुआ है योगेश जी। तो स्ट्राइक पर पप्पू है। योगेश इस बार ढीले हाथों से ढकेल दिया, अराउंड द कारपेट, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद गई है, और पहले गेंद पर 4 रन। मैच समाप्त हो चुका है। ये मैच जो जीता है इसकी पूरा श्रेय जाता है तौसीफ जी को, क्योंकि तौसीफ जी ने 11 रन देके 4 विकेट लिए थे। मैं तौसीफ जी को विनती करता हूँ कि वो मंच पे आ जाइए। तौसीफ जी, आपका सम्मान किया जाएगा, मैन ऑफ द मैच का आप मानकर ही चुना